हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12 के जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है फिजिक्स के, सब्जेक्ट फिजिक्स है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर डिवाइस के वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हम करने वाले हैं, 1 मार्क्स वाले जो क्वेश्चन है। तो एमसीक्यू तो मैंने पहले अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। जिन बच्चों ने देख लिए हैं वो अच्छी बात, और नहीं देखे तो हमारे चैनल पर सेमीकंडक्टर डिवाइस के एमसीक्यू मैंने अपलोड कर दिए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। ये है ना बिना ऑप्शन वाले हैं, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह, या वन वर्ड ऑप्शन, जो वन वर्ड वाले आंसर होते हैं वो है इसमें। तो यहाँ से चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्रिपरेशन के लिए बहुत ही अच्छे हैं ये, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाले हैं। तो जिन बच्चों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल आपके बहुत काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। होल इज अ प्लेस ऑफ डैश। कहता है होल किसका स्थान है, यानी होल इज अ सीट ऑफ डैश। तो होल इज अ सीट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना। होल इज अ सीट ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज, तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में पॉजिटिव चार्ज, होल पॉजिटिव चार्ज की सीट है, ठीक है ना। डस सेमीकंडक्टर ओबे ओम्स लॉ, क्या सेमीकंडक्टर ओम्स लॉ को ओबे करता है, तो बिल्कुल नहीं करता है, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस जो है ना ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं, तो यहाँ आना चाहिए डस सेमीकंडक्टर डिवाइसेस ओबे ओम्स लॉ, बिल्कुल नहीं करते हैं, ठीक है ना। विच हैज हायर मोबिलिटी, इलेक्ट्रॉन और होल। कहता है हायर मोबिलिटी किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की या होल की। तो किसकी होनी चाहिए, जो हल्का है। हल्का कौन है, इलेक्ट्रॉन है। होल तो भारी है, ठीक है ना। जो हल्का है वो क्या होगा, फास्टली मूव करेगा। जो भारी है बिल्कुल मोटा माटा, वो नहीं चल पाएगा ज्यादा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन हल्का है, बिल्कुल दुबला पतला है, फास्टली मूव करेगा, तो मोबिलिटी ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की, ठीक है ना। वट फैक्टर डिटरमाइन द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल, तो कहता है कौन कौन से फैक्टर जो है ना कंडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं मेटल की। तो यहाँ ध्यान देना है, कंडक्टिविटी पूछी है, रजिस्टिविटी मेटल पूछा है, सेमी कंडक्टर पूछा है, ध्यान देना है। तो यहाँ पर फैक्टर पूछा है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो टेम्परेचर है मेन, तो ठीक है ना। टेम्परेचर बढ़ने से क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी घटती है, किसकी, मेटल की, ठीक है ना। तो डिक्रीज हो जाएगी। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, टेम्परेचर बढ़ने से घट जाती है मेटल की, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि टेम्परेचर इसमें इंपोर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल पे तो डिपेंड करती है ना। हर एक प्रकार का मटेरियल की कंडक्टिविटी तो एक जैसी नहीं हो सकती। सिल्वर तभी तो बेस्ट कंडक्टर है। अगर सभी मटेरियल की कंडक्टिविटी एक जैसी होती तो सिल्वर को बेस्ट क्यों कहते हैं हम, ठीक है ना। तो नेचर ऑफ मटेरियल पर भी करेंगे। तो 1 मार्क्स का है तो इतना चलेगा। वाई मेटेलिक सॉलिड आर ओपेक, कहता है मेटेलिक सॉलिड ओपेक क्यों है, ठीक है ना, उनके आर पार क्यों नहीं जाती। क्योंकि मेटेलिक सॉलिड में क्या होता है कि जो एटम्स होते हैं, तो जो भी लाइट होती है हर एक कलर को वो क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। कोई भी कलर को रिफ्लेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है ना, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तभी वो क्या है, ओपेक है, ठीक है ना। दे एब्जॉर्ब ऑल द टाइप ऑफ वेवलेंथ्स इंसिडेंट ऑन दैट मेटल। तो व्हाई डायमंड बिहेव्स लाइक एन इंसुलेटर, अब इसमें पूछा गया है भाई डायमंड जो है ना वो इंसुलेटर की तरह बिहेव क्यों करता है। बिकॉज देयर एनर्जी बैंड गैप इज हाई और लार्जर, तो उनका एनर्जी बैंड गैप क्या होता है, हाई होता है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा का बैंड गैप होता है। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच का जो एनर्जी गैप है वो ज्यादा होता है, इसलिए क्या किसकी तरह बिहेव करते हैं डायमंड, वो बिहेव करते हैं इंसुलेटर की तरह। नेक्स्ट पूछता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर एट एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर। कंडक्टिविटी की वैल्यू पूछी है किसके ऊपर, एब्सोल्यूट जीरो केल्विन टेम्परेचर के ऊपर। किसकी, सेमीकंडक्टर की। क्या होगी कंडक्टिविटी, जीरो हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीरो। क्यों, क्योंकि वो इंसुलेटर की तरह बिहेव करेंगे, कोई कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ठीक है ना। उम्मीद है समझ में आ रहे होंगे। मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है नेम टू सब्सटेंस हुज रेजिस्टिविटी डिक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर। कहता है ऐसे दो पदार्थों का नाम बताइए जिसकी रेजिस्टिविटी घटती है टेम्परेचर के बढ़ने से। तो कौन कौन से हो सकते हैं, रेजिस्टिविटी किन में घटती है टेम्परेचर के बढ़ने से, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में, ठीक है। तो कौन कौन से है, दो, सिलिकॉन है और कौन सा है, जर्मेनियम है, ठीक है ना। तो इसमें आप सिलिकॉन और जर्मेनियम लिख सकते हैं। व्हाट आर द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। कहता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन से हैं पी टाइप में। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, यहाँ होल्स नहीं करना है, क्योंकि यहाँ माइनॉरिटी पूछा ना कि मेजॉरिटी। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स होएगा, क्या हो जाएगा इसका, ठीक है ना। इमोशन में नहीं बहना है, भावुक नहीं होना है, ठीक है ना। कहीं देख के पी टाइप है तो पॉजिटिव कर दिया यानी होल कर दिया, नहीं भाई, गलत हो जाएगा। तो ध्यान से देना, माइनॉरिटी पूछा है। एट व्हाट टेम्परेचर द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर। तो कहता है किस तापमान पर सेमीकंडक्टर जो है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। तो एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है ना, एब्सोल्यूट जीरो, ठीक है, जीरो केल्विन टेम्परेचर। तो जीरो केल्विन टेम्परेचर पर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। वट आर द सेफ लिमिट ऑफ टेम्परेचर फॉर जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। सेफ लिमिट पूछी है मेन से, हम कहाँ किस टेम्परेचर रेंज में इनको यूज कर सकते हैं। तो 80 डिग्री सेल्सियस टू 200 डिग्री सेल्सियस तक आप इनको यूज कर पाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक ये चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 200 डिग्री सेल्सियस तक कुछ नहीं बिगड़ेगा इनका।
हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद डोपिंग इन प्योर सेमीकंडक्टर, कहता है कि प्योर सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप डोपिंग के साथ कैसे चेंज होता है। तो देखिए डोपिंग बढ़ाओगे, डोपिंग को इंक्रीज करोगे तो एनर्जी गैप घट जाएगा, क्या हो जाएगा, घट जाएगा। डोपिंग बढ़ाने से एनर्जी गैप घट जाता है। तो आप यहाँ लिखेंगे द एनर्जी बैंड गैप डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन डोपिंग, ठीक है ना। उम्मीद है सभी को अच्छा लग रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन से कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा होगा। तो जो नए विजिटर है हमारे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आप हमें सपोर्ट कीजिएगा, तभी ये जो है चल पाएगा सिस्टम, तो अदरवाइज तो नहीं चल पाएगा, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर ऑफ पीएन जंक्शन मेड ऑफ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर, कहता है वैल्यू पूछिए पोटेंशियल बैरियर की। पीएन जंक्शन जो है किससे बना है, सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर से पूछा पोटेंशियल बैरियर की क्या वैल्यू होगी सिलिकॉन के सेमीकंडक्टर में। तो देखिए क्या होनी चाहिए, ठीक है ना। पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू यानी वोल्ट में आएगी, कितने वोल्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए सिलिकॉन पूछा है तो 1.1 वोल्ट होगी, कितनी होगी, 1 पॉइंट सॉरी सॉरी सॉरी, ये है ना एनर्जी गैप की वो बता दी मैंने आपको, यहाँ होगा 0.7 वोल्ट है ना। पोटेंशियल बैरियर पूछा 0.7 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है ना। किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। जर्मेनियम के लिए पूछा होता कितना हो जाएगा, जर्मेनियम के लिए पूछा 0.3 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, ठीक है ना। जर्मेनियम के लिए याद कैसे रखें सर, हम तो भूल जाएंगे सिलिकॉन का 0.7 या 0.3 है। भैया सिलिकॉन के अंदर कितने अल्फाबेट हैं, सिलिकॉन के अंदर कितने अल्फाबेट है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7, 0.7, ठीक है ना। याद करने का जस्ट तरीका बताया है, 0.7 वोल्ट करके आ जाना, कोई गलत नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। हाउ डज द विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर वेरी विद बाइसिंग, कहता है बाइसिंग के साथ डिप्लीशन लेयर है उसकी विड्थ कैसे चेंज होती है। देखिए अगर फॉरवर्ड बाइस करेंगे, फॉरवर्ड बाइस करेंगे तो विड्थ क्या हो जाएगी, घट जाएगी। रिवर्स बाइस करेंगे तो विड्थ क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। बस इतना लिखना है ना। विड्थ डिक्रीज होती है विद फॉरवर्ड बाइसिंग, इंक्रीज होती है विद रिवर्स बाइसिंग। हाउ पीएनपी ट्रांजिस्टर रिप्रेजेंट सिंबॉलिकली, कहता है हम सिंबॉलिकली पीएन ट्रांजिस्टर को कैसे रिप्रेजेंट करें। देखिएगा ये जो है ना, ये सिंबल जो बना रहा हूँ, ये सर्कल है, यहाँ से दो यूं लाइन जाती है, एक ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पर पीएनपी पूछा है तो ये क्या है, ये एमीटर है। बीच वाला कौन सा है, बीच वाला ये वाला, ये तो बेस है। और ये कौन सा है, कलेक्टर है। पीएनपी कैसे दर्शाएं, जो एमीटर है उसमें एरो बाहर की अंदर की तरफ लगा दें। एरो क्या लगाना है, अंदर की तरफ लगा दें, ठीक है ना। तो पीएनपी के अंदर क्या होता है, करंट एंटर करता है एमीटर से, ठीक है ना। ये कॉमन बेस का बना रहा हूँ तो अंदर की तरफ लगा देंगे ये वाला एरो, तो ये पीएनपी है। अगर बाहर की तरफ डायरेक्शन करेंगे तो एनपीएन हो जाएगा। पीएनपी पूछा है तो ये अंदर की तरफ हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। ये करेक्ट आंसर है इसका। व्हाट इज सोलर सेल, क्वेश्चन नंबर 16, सोलर सेल क्या है। तो देखिए सोलर सेल एक ऐसा सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। आप घर में सोलर पैनल देखते हैं, वो क्या करता है, सूर्य से निकलने वाली लाइट एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो आप क्या लिखेंगे, सोलर सेल इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस विच कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बस इतना सा लिखना, 1 नंबर मिल जाएगा। व्हाट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, सॉरी व्हाट टाइप ऑफ बाइसिंग इज डन इन फोटोडायोड, फोटोडायोड में किस टाइप की बाइसिंग होती है। तो फोटोडायोड कैसा डिवाइस है, फोटोडायोड भी सोलर सेल की तरह एक ऐसा डिवाइस है जो लाइट एनर्जी को क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन अंतर क्या है, सोलर सेल में कोई बाइसिंग नहीं होती है, फोटोडायोड में बाइसिंग होती है। कौन सी होती है, रिवर्स या फॉरवर्ड। तो यहाँ रिवर्स बाइसिंग होगी, कौन सी होगी, रिवर्स बाइसिंग। रिवर्स बाइसिंग होती है भाई फोटोडायोड के अंदर, ठीक है ना। तो क्योंकि इसमें विड्थ बढ़ानी होती है, हमें क्या करना है, डिप्लीशन लेयर जो है उसकी विड्थ बढ़ानी है, और विड्थ किस में बढ़ती है, रिवर्स बाइसिंग में, ठीक है ना। तो रिवर्स बाइस होता है। व्हाट टाइप ऑफ बाइसिंग इज डन इन सोलर सेल, अभी अभी बताया सोलर सेल में कोई बाइसिंग नहीं होती, देयर इज नो बाइसिंग इन सोलर सेल, इतना सा लिखना है, ठीक है ना। ना रिवर्स होती है ना फॉरवर्ड होती है। व्हाट टाइप ऑफ बाइसिंग इज डन इन एलईडी, एलईडी के फुल फॉर्म क्या है, लाइट एमिटिंग डायोड। तो किस प्रकार की बाइसिंग होती है भैया, लाइट एमिटिंग डायोड में हमेशा फॉरवर्ड बाइसिंग होती है। कौन सी होती है, फॉरवर्ड होती है। अगर रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगी, जल जाएगी, क्या हो जाएगी, जल जाएगी। तो रिवर्स बाइस नहीं करनी होती, हमेशा फॉरवर्ड बाइस, पॉजिटिव का पॉजिटिव से, नेगेटिव का नेगेटिव से। अगला है जेनर डायोड वर्क्स इन डैश। तो जेनर डायोड किस में काम करती है, रिवर्स बाइस में काम करती है, रिवर्स बाइस में काम करती है, ठीक है ना। तो रिवर्स बाइस के अंदर क्या होगा, काम करती है, तो रिवर्स बाइसिंग के अंदर काम करेगी। रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच कन्वर्ट डैश इनटू डैश। तो कहता है रेक्टिफाइड, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस है, सेमीकंडक्टर डिवाइस है जो किस में कन्वर्ट करता है भाई साहब, अल्टरनेटिंग करंट को, ठीक है ना। किस में करेगा, डायरेक्ट करंट में करेगा, किस में करेगा, डायरेक्ट करंट में। तो या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज भी लिख सकते हैं, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को डायरेक्ट वोल्टेज में, या अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट के अंदर क्या करता है, कन्वर्ट करता है, एसी इंटू डीसी। अगला है द एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, हाफ वेव रेक्टिफायर की एफिशिएंसी पूछी है। तो देखिए इसकी एफिशिएंसी कितनी होती है, इसकी एफिशिएंसी होती है 40%, रफली बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। इसकी कितनी होती है 40, अगर एग्जैक्ट बताना है तो 40.6, एग्जैक्ट में 0.6 और लग जाएगा, ठीक है ना, 0.6। तो इसमें क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर इज 40.6%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एफिशिएंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव की क्या, इसका 2 गुना कर दो,
40.6 का 2 गुना कितना होता है? 81.2 होता है सर। तो 81.2 क्या होता है? एफिशिएंसी है फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है ना। तो कहता है वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए रिपल फैक्टर की वैल्यू क्या होती है? तो पहले देखो रिपल फैक्टर क्या होता है। रिपल फैक्टर भाई रेशियो होता है कौन सा? एसी करंट टू द डीसी करंट, टू द डीसी करंट, इसके रेशियो को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं रिपल फैक्टर। तो वैल्यू हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए पूछी है, कितनी होगी? एक से ज्यादा होगी, कितनी ज्यादा होगी? 1.21। जितनी रिपल फैक्टर की वैल्यू एक से ज्यादा होती है उतना खराब होता है, ठीक है ना, उतना अच्छा नहीं है, एफिशिएंसी घटती है इसका मतलब, ठीक है ना। उसमें एसी ज्यादा मिल रही है, डीसी कम मिल रही है, तो हमें तो डीसी चाहिए है रेक्टिफायर में, तो एफिशिएंसी 1.21 यानी इतना अच्छा नहीं माना जाता हाफ वेव रेक्टिफायर। अगला क्वेश्चन, वैल्यू ऑफ रिपल फैक्टर फॉर फुल वेव रेक्टिफायर 0.48। 0.48 मीन्स इसके अंदर क्या होता है कि आप में जो आधी तो डीसी मिलती है लगभग और आधी एसी मिलेगी, ठीक है ना। तो रिपल फैक्टर कितना है? 0.48 ये है इसके अंदर, ठीक है ना। तो 0.48 यानी 1/2 लगभग। तो 1/2 का मतलब ये है कि अगर एक पोर्शन जो है इसका आपको एसी का मिल रहा है, दो पोर्शन में एक डीसी का मिल रहा है, ठीक है ना। 0.48 है लगभग, 1/2। तो वैल्यू इसमें कहता है विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन डैश फॉरवर्ड बायस। तो कहता है फॉरवर्ड बायस करेंगे तो डिप्लीशन रीजन की विड्थ क्या होगी? फॉरवर्ड बायस में घटेगी, डिक्रीज होएगी, डिक्रीज हो जाएगी फॉरवर्ड बायस में, ठीक है ना, डिक्रीज होएगी। तो इसमें आ जाएगा डिक्रीजेज। अगला है द विड्थ ऑफ डिप्लीशन रीजन इन रिवर्स बायस। रिवर्स बायस में क्या होता है? विड्थ कैसे होगी? घटेगी बढ़ेगी? इसका उल्टा है, रिवर्स बायस में बढ़ती है, ठीक है ना। तो यहाँ आ जाएगा इंक्रीजेज। तो फोटोडायोड में यही तो करते हैं, रिवर्स बायस करते हैं ताकि उसकी विड्थ बढ़ जाए, ठीक है ना। तो इसमें इंक्रीज आ जाएगा। कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर डैश विद राइज इन टेम्परेचर। सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने के साथ घटती है या बढ़ती है? बिल्कुल बढ़ेगी, ठीक है ना। सेमीकंडक्टर की बढ़ती है, मेटल की घटती है, तो सेमीकंडक्टर की बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर विद राइज इन टेम्परेचर। तो कहता है कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर की पूछ ली, घटेगी या बढ़ेगी? अभी अभी बताया डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे कंडक्टर की यानी मेटल्स की जो है कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती है, घट जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। द रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डैश विद राइज इन टेम्परेचर। कंडक्टर की रेजिस्टिविटी टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होता है भाई? रेजिस्टिविटी पूछा है यहाँ पे, तो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, कंडक्टिविटी घट जाती है। तो शब्द पर जाना है, कंडक्टिविटी पूछा है या रेजिस्टिविटी, सेमीकंडक्टर पूछा है या कंडक्टर। तो इससे एक क्वेश्चन पक्का आने वाला है, 100% आने वाला है, ठीक है ना, लिख के ले लो। तो इससे क्वेश्चन आएगा, तो ध्यान देना है, नजरों का खेल है बस, ठीक है ना। तो नजरों का खेल है, रेजिस्टिविटी पूछा है, कंडक्टिविटी पूछा है, इमोशन में नहीं बहना है, भावनाओं में नहीं बहना है। तो ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, फिर उसका आंसर देना है, कहीं गलत कर बैठो, ठीक है ना, गलत कर बैठो। एक एक नंबर जरूरी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि सभी बच्चों के 70/70 आ सके, ठीक है ना। कोई भी बच्चा जो ये सोच रहा है कि मैं फेल हो जाऊंगा, वो फेल नहीं होने वाला है। हमारी वीडियोस को फॉलो करते रहिए, फेल नहीं होएगा, ठीक है ना। जिनको फेल होने का डर सता रहा है, वीडियो को बड़ा ध्यान से सुनना है। नहीं समझ में आता है कमेंट में क्वेश्चन डाल देना है, उसका जवाब मैं दे दूंगा। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है, पहली बात यह है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है आंसर देने से पहले, ठीक है ना। जल्दबाजी नहीं करनी है, टाइम बहुत है आपके लिए, टाइम बहुत है। तो जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।